साथियों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि आपकी दवा जब तक खाते हैं तब तक आराम रहता है, दवा बंद करते ही तकलीफ फिर से शुरू हो जाती है। तो यह आपकी तकलीफ के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, हमारे द्वारा दवा देने के साथ साथ आपको तकलीफ वापस से लौट कर ना आए, इससे संबंधित जरूरी एहतियात भी बताए जाते हैं। यदि आप एहतियात फॉलो करते हैं, उन पक्षों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं जिन पक्षों के चलते आपकी बीमारी आपके शरीर में आई या बनी हुई है, तो आप स्वयं उस बीमारी से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, मरीज की एक साइकोलॉजी होती है कि दवा से ही पूरी तकलीफ दूर हो जाए। अमूमन आर्थराइटिस का केस जो होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों की आपस में हड्डियों का घिसाव, ये वाला जो केस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस, हड्डियां रगड़ खा रही हैं। हम बार बार बोलते हैं मरीजों से कि सिर्फ आपको दवाएं नहीं खानी है, दवाओं के अलावा आपको जरूरी एहतियात बरतने हैं। आपको अपने घुटने के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर नहीं आने देना है। उसके लिए क्या जरूरी नियम है, उसके लिए क्या जरूरी प्रिकॉशंस हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार साइएटिका के मरीजों के लिए भी, कि उनको क्या एहतियात बरतने जरूरी है। अगर आप साथ साथ दवा लेने के साथ साथ एहतियात नहीं बरतते हैं तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। आप शॉर्टकट अपनाने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि दवाएं खाओ, आराम है। तो दवाओं के ऊपर डिपेंडेंसी आपके लापरवाही पूर्ण रवैये का परिणाम होती है। कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वास्तविकता में थोड़ा बहुत दवा की जरूरत पड़ती रहती है। मैं वहां पर डिनाई नहीं करता हूं कि जिन रोगों में, खासतौर से वात के रोगों में, अगर आपका ल्यूकोफ्लैग्मेटिक डायथेसिस, जिसको हम थुलथुला शरीर है, या आपका वातांश वाला शरीर है और आप वात जनित या वात जनक भोजन का सेवन करने के आदी हैं, आपकी हैबिट में है, तो आपको फिर वातनाशक दवाओं की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर भी यदि आप हमारी दवाएं ले रहे हैं तो एलोपैथी दवाओं की अपेक्षा हमारी दवाएं आपको नुकसान नहीं करती हैं। तो एक इस पक्ष पर थोड़ा सा अगर आप सकारात्मक होकर के सोचेंगे कि हमारी दवाओं का लगातार सेवन भी आपके ऊपर हानिकारक नहीं है या उसका दुष्प्रभाव नहीं है, यदि वो आपको सूट कर रही हैं, तो इन पहलुओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हमारी दवाएं अगर आपको मजबूरी में लेना भी पड़ रही हैं तो भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते कि आप हमसे लगातार संपर्क में बने रहें। यदि आप एक बार आने के बाद, एक पक्ष बहुत अमूमन देखने में आया है कि मरीज ने एक बार आया, उसने पर्चा लिखवाया, डॉक्टर से मिला, परामर्श लिया, परामर्श लेने के बाद दवा शुरू कर दी, दवा में आराम है। हम कहते हैं दवा में आराम है तो हम 3 महीने लगातार चलाते हैं, फिर 3 महीने के बाद उन दवाओं के क्रम को धीरे धीरे घटाते चले जाते हैं, जिससे दवाओं के ऊपर डिपेंडेंसी का टेस्ट आपके ऊपर हम कर पाते हैं। इस प्रोसेस में हमें 5 से 6 महीने का वक्त कभी कभी लग जाता है। लेकिन मरीज थोड़ा सा शॉर्टकट वाला है, आलसी है, सुस्त है, बोले दवाएं आराम कर रही है, बस दवाएं मंगाते जाओ। तो कई बार दवाएं मरीज ऑनलाइन मंगाता है, स्पीड पोस्ट से मंगा लेता है, घर बैठे बैठे मंगा लेता है, तो उसको उस चीज की हैबिट पड़ जाती है, बोले चलो दवा खा ली, आराम मिल गया। तो हम कहते हैं कि कम से कम यदि दवा आपको आराम चल रही है तो पहले महीने के बाद दूसरी फॉलोअप विजिट जरूर लें। दूसरी फॉलोअप विजिट के बाद आपको आराम है तो आप तीसरे 1 महीने का ब्रेक दे करके 2 महीने का लगातार ट्रीटमेंट लेकर के चौथे महीने में हमसे मिलें। फिर हम धीरे धीरे आपकी दवाओं की जो डिपेंडेंसी है वो कम करने की दिशा में प्रयास करते हैं। यदि आप सिर्फ एक बार परामर्श लेने के बाद उपचार यही सोच करके कंटिन्यू किया, चलो ये आराम कर रहा है तो चलने दो, तो फिर शरीर को कहीं ना कहीं उसकी लत पड़ सकती है, शरीर को उसकी आदत बढ़ सकती है। तो शरीर की आदत दवाओं के प्रति ना पड़े, उसको ये लत ना पड़े, इसके लिए डॉक्टर का परामर्श बेहद जरूरी होता है। आप डॉक्टर को विजिट करें, आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलें और उन तरीकों को जानें, समझें, जिनसे आपको इन दवाओं की लत या हैबिट ना पड़े। फिर भी अंत में यदि आप हमारी दवाओं से आराम पा रहे हैं तो एलोपैथी चिकित्सा की अपेक्षा हमारे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार
आपके ऊपर दुष्प्रभाव रहित हैं। हम इसका पूरा गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में कई बार अगर आप लगातार हमारा उपचार ले रहे हैं तो हम कई टेस्ट बीच बीच में कराते हैं, जिसको ऑब्जर्व करते हैं। LFT हुआ, लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ, रीनल फंक्शन टेस्ट हुआ, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ, आपका CBC है। बीच बीच में हम टेस्ट कराते रहते हैं कि आपके शरीर के वाइटल अंगों के ऊपर या आपके शरीर के जरूरी अंगों के ऊपर हमारी दवाओं का कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो आप जब हमसे परामर्श लगातार लेते हैं, हमारे चिकित्सकों से जुड़े रहते हैं, तो हमारे शरीर की लत पड़ने के बाद भी आपके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव समझने में नहीं आया है। ऐसा हमारे 80 से 90% केसेस में स्पष्ट तौर पर देखा गया है। धन्यवाद।